हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग 1 में जो गणेश वंदना है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। गणेश वंदना कविवर हनुमान सिंह के द्वारा रचित गणेश जी की वंदना है। इसमें हनुमान सिंह जो गणेश जी की वंदना करते हुए कहते हैं, जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, फेरी बंदों गुरु पावही तन मेटत कलेश। अर्थात कि जय गजबदन विनायक और सिद्धिदाता ये तीनों जो नाम हैं वो गणेश जी के लिए बोले जा रहे हैं। गणेश जी के ही पर्यायवाची नाम है ये। फेरी बंदवों गुरु पावही तन मेटत कलेश। अगर आपकी वंदना की जाए आपकी परिक्रमा करते हुए तो तन से जितने भी तन हैं यानी कि शरीर में जितने भी कलेश हैं, दुख व्याप्त हैं, वो सारा का सारा दुख खत्म हो जाता है, मिट जाता है। अगली पंक्ति है, महिषुर चरण मनावत सब छूटत अंदेश, जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। मही, महिषुर, तो मही का मतलब होता है पृथ्वी और सुर का मतलब होता है देवता। तो पृथ्वी और देवता सभी आपकी चरण की वंदना करते हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी भी तरह हर तरह का जो सब छूटत अंदेश, इसका मतलब हुआ कि हर तरह की जो अनिश्चितताएं होती हैं, अंदेशा होता है, वो खत्म हो जाता है, छूट जाता है। तो जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। अगली पंक्ति है, बहुरी शारदा कह बिनवद गुण गाय हमेश, सुमिरौ शैल सुता कह बड़दानी महेश, जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। बहुरी का मतलब यहाँ पे होता है बारंबार। तो बहुरी शारदा, शारदा माँ शारदा को कहा जाता है। तो माँ शारदा जो है वो बार बार आपका गुणगान कर रही हैं। सुमिरबौ शैल सुता कह बड़दानी महेश, सुमिरो मतलब कि शैल सुता भी जो, शैल का मतलब होता है पर्वत, सुता का मतलब होता है बेटी। तो शैल सुता होता है पर्वत की बेटी, पर्वत की बेटी माँ पार्वती को कहा जाता है। ठीक है। और बड़ दानी महेश, भगवान भोलेनाथ बड़े दानी भगवान में से आते हैं, इसीलिए बड़ दानी महेश। तो महेश, पार्वती और माँ शारदा ये सभी आपका गुणगान कर रहे हैं बारंबार। अगली पंक्ति है, मातु पिता पद लवलीन जपी श्री अवधेश, सकल दया करु मो पर बाढ़े चरित्र रमेश, जय 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 गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। देखिए, जो कविता होती है, जो पद्य होता है, तो पद्य में कई बहुत भावार्थ छुपे हुए होते हैं। है ये दो ही लाइन का, दो ही पंक्तियों का है, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ रहस्य या भावार्थ जो होता है ना, बहुत छिपे हुए होते हैं। जैसे इसमें कैसे कहा जा रहा है, मातु पिता पद लवलीन जपी श्री अवधेश। अवधेश जो होता है वो अवध नरेश को कहा जाता है। अवध नरेश कौन है? प्रभु श्री राम हैं। तो जिस प्रकार से प्रभु श्री राम अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी पद की वंदना करते, उनकी पैरों की पूजा करते हुए उनके कहे पे चलते हैं, उसी तरह आप भी अपनी माता पिता के चरण वंदना करते हुए परम पूजनीय बन चुके हैं, प्रथम पूजनीय बन चुके हैं। ठीक है। तो सकल दया करो मोह पर, कि मोह पर यानी कि मुझ पर भी आप दया करो प्रभु। बाढ़े चरित्र रमेश, बाढ़े चरित्र रमेश का मतलब क्या हो गया? रमेश का मतलब होता है भगवान श्री विष्णु। तो भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं प्रभु श्री राम। तो इसमें हनुमान सिंह कविवर जो हैं वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गणेश भगवान, आप हम पर भी इस तरह से कुछ कृपा कीजिए कि मेरा भी चरित्र प्रभु श्री राम की तरह हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति है, राग निगम बसु शशि संवत तिथि अधिको राकेश, हनुमान दिन बुध बंदन करत मारंग होरी बंदन करत, जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। इसमें शशि संवत आप देख रहे हैं, शशि संवत होता है 9 वर्ष। तो 9 वर्ष में तिथि अधिको राकेश, जिस तिथि को अधिक चंद्रमा, अधिक राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा अपनी पूर्णता पे आ जाता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चमकता है चंद्रमा। उस दिन हनुमान, हनुमान मतलब कि यहाँ पर कविवर अपना नाम बोल रहे हैं कि हनुमान बुधवार के दिन आपकी वंदना करता है। जिस तरह से मारंग होरी बंदन करत, मारंग होरी का मतलब होता है परम पूजनीय जो लोग होते हैं, छोटा नागपुर में जो परम पूजनीय लोग होते हैं उनको मारंग कहा जाता है। महान लोग, महान हस्तियाँ या फिर भगवान तुल्य, उन लोगों को कहा जाता है मारंग। तो मारंग होरी जिस तरह से बंदन कर रहे हैं, उसी तरह से मैं हनुमान बुधवार के दिन आपकी वंदना करता हूँ। जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। तो ये था गणेश वंदना और उसका भावार्थ मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। आइए इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो हम लोग देखते हैं। शब्दार्थ है,
गजबदन, विनायक, सिद्धिदाता। तो ये तीनों जो हैं वो गणेश जी का नाम के मतलब गणेश जी का नाम है। अगला है कलेश। कलेश का मतलब होता है दुख और तकलीफ। अगला है शैलसुता। शैलसुता का मतलब होता है माता पार्वती को शैलसुता कहते हैं। मोपर, मोपर मतलब कि हम पर, हमरे ऊपर, ठीक है। शशि और राकेश, इस दोनों का मतलब क्या होता है? चांद होता है, चंद्रमा होता है। आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे इन जनरली भावार्थ पूछा नहीं जाता है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें मैंने आपको भावार्थ बतलाने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि कोई छंद उठा के आपको दे दिया जाएगा, 2 लाइन उठा के आपको क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पंक्ति के लेखक कौन है या फिर ये पंक्ति बन केवरा के किस पद्य से लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल ही मजबूत हो जाए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है, कविवर हनुमान सिंह कर कौन रचना बन केवरा भाग 1 में संकलित आहे। तो आपके ऑप्शंस हैं सरस्वती वंदना, बी दुर्गा आराधना, सी गणेश वंदना या फिर डी काली आराधना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश वंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन केवरा भाग 1 में शैलसुता के कहल जाए है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए सरस्वती माता, बी दुर्गा माता, सी गणेश भगवान या फिर डी पार्वती माता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्वती माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बन केवरा भाग 1 में किताब में पहला पद्य रचना कौन है के। तो ऑप्शंस इस तरह से हैं। ऑप्शन ए विनायक वंदना, ऑप्शन बी गज वंदना, ऑप्शन सी श्री गणेश वंदना या फिर ऑप्शन डी गणेश वंदना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश वंदना। आप देखिएगा इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपको पता है कि गणेश जी की वंदना है लेकिन एग्जैक्ट नाम क्या है वो भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुरी शारदा कह बिनवत गुण गाय हमेश, सुमिरो शैलसुता कह बड़दानी महेश, ऊपरे देवल पद्यांश कौन कविता से लेवल जाए है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विनायक वंदना, ऑप्शन बी गज वंदना, ऑप्शन सी गणेश वंदना या फिर ऑप्शन डी गणेश वंदना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश वंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन केवरा भाग 1 में किताब कर आधार पर श्री गणेश जी कर और का नाम आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विनायक, ऑप्शन बी गजबदन, ऑप्शन सी सिद्धिदाता या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपरे देवल शोभे। तो ये थे गणेश वंदना का भावार्थ, गणेश वंदना कविता और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए और एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।